नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। चलाया जा रहा है, दिसंबर में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने ये हम लोगों को निर्देश दिया कि निकट भविष्य में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो गांव में चले और अपने अपने समाज की बैठकें करें, समाज को जोड़ने का काम करें। क्योंकि आम भीड़ आ जाती है तो भ्रम पैदा करती है और ये पता नहीं लग पाता है कि जो लड़ने वाले हैं उनके लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करते हुए आज हम लोगों ने, ये हमारी चौथी बैठक है, चौथा कार्यक्रम है। ये पहला तो हमारे कॉलेज पर ही हुआ, मानव कांसी राम आरबी राम मेमोरियल डिग्री कॉलेज पर, दूसरा जो हुआ लोहा टिकट में हुआ, तीसरा जो है करहा घुटमा में हुआ और ये चौथा प्रोग्राम है। हम लोग पीडीए से क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज के लोगों को? पीडीए के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो जिंदगी के हर क्षेत्र में पछाड़ा गया है, अपमानित किया गया है, जुर्म जाति अन्याय अत्याचार के शिकार है, इन शिकार लोगों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा। इसलिए उनको हम लोग बताने और जगाने के लिए आए हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आज़ादी की खुली हवा में सांस लें तो पीडीए के साथ आप लोग आएँ। आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान कायम रहे तो पीडीए के साथ आप लोग खड़े हों। आप लोग चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे तो आप लोग पीडीए का साथ दें। आप लोग चाहते हैं कि देश में आरक्षण कायम रहे तो पीडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें, तब जाकर के इस देश। कांग्रेस के जमाने में देश पे जो है 50% कर्ज था, आज जो है 144 के आसपास पहुंचा। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इसी अच्छे दिन के लिए तो इस देश की जनता ने इन लोगों को चुना है, इसलिए अच्छे दिन ये ला रहे हैं। अच्छे दिन के चक्कर में देश को इन्होंने बेच खाया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे और हवाई जहाज। और इन्होंने क्या है अब तक? इन्होंने किया है सारा तो बेचा, कुछ खरीदा भी है। क्या खरीदा? जैसे मीडिया को खरीद लिया, कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया। खरीदने का भी काम इन्होंने किया है। अगर मीडिया बिकी रहती तो आपके पास क्यों आती? हमारे वो लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं और इनके भी बास जो हैं, ये जब अपना मैसेज भेजते हैं अपने बास के पास तो बास के मतलब की जो चीज़ें हैं उसको वो डाल देते हैं, उसको तो रखते हैं। बाकी अगर वो देखते हैं कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हितों की बात है, अगर ये बात लिखी गई है तो उसको किनारे कर देते हैं। विधायक जी, सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रही है कि पी से कभी पिछड़ा हो जाता है तो पी से कभी पंडित, इस पे आप क्या कहेंगे? जो जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछड़े हैं वो पिछड़े हैं। जो शैक्षणिक रूप से सामाजिक की मुहिम चलाई जा रही है, जी, आरक्षण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है और आप लोगों ने 2024 में भी हवाला दिया कि अगर 400 पार हो गए या इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो आरक्षण हटा देगी। तो अपने समाज को कैसे आशान्वित करेंगे कि 2027 में या फिर ये जो आरक्षण हटाने की मुहिम चल रही है इसको आप लोग कामयाब नहीं करेंगे? अच्छा, आपने प्रश्न किया। हमारे बैनर पर लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ पीडीए जन चौपाल। ये संविधान मिटाने की बात करते हैं। संविधान मिट जाएगा, लोकतंत्र मिट जाएगा, लोकतंत्र मिट जाएगा तो पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी, नेता भी खत्म हो जाएंगे और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। रही अगर इनके अंदर हिम्मत है, दम है, जरा सा भी इंसानी खून है इनके अंदर, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि पहले जातियां हटा दो, फिर आरक्षण भी खत्म कर दो। न जात रहेगी, न जात के आधार पर कोई आरक्षण की बात करेगा, न कोई बावन होगा, न कोई चमार होगा। देखिए, दलित समाज जो है हार्डकोर वोटर माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, तो पीडीए अखिलेश जी ने बनाया है, इसमें डी को भी महत्वपूर्ण जगह दी उन्होंने। तो जो दलित समाज है, अखिलेश यादव की इस मिशन को कितना समझ पा रहा है? दलित समाज पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। उसी कॉन्शियस का परिणाम रहा कि बगैर किसी के कहे 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान के इशू को आत्मसात करते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि उसे मालूम है कि संविधान बचेगा तो हमारा वजूद बचेगा, हमारी पहचान बचेगी, हमारा लोकतंत्र बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा।
और हमारे लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनते रहेंगे, गांव के प्रधान बनेंगे, मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा हमारे लोग दास और गुलाम बनकर, ये 85 के लोग दास और गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात को दलित समाज का आदमी भली भांति समझता है, इसलिए वो संविधान बचाने के लिए, जो संविधान बचाने के लिए आगे आ रहा है उसके साथ वो खड़े हैं, और इस लड़ाई में अखिलेश जी आ गए, इसलिए उनके साथ लोग खड़े हैं। 24 और 27 के चुनाव में क्या अंतर होने वाला है? क्या दलित समाज 24 के जैसा ही पीडीए के साथ रहेगा? पूरी तरह से देगा। जो बीजेपी को हराने का काम करेगा, दलित समाज उसको वोट करने का काम करेगा। जो संविधान बचाने के लिए आगे आएगा उसके साथ खड़ा होगा। बिहार चुनाव में हमने देखा 10-10 हजार में वहाँ के मतदाता पलट गए, यहाँ पे 50,000 देने की बात हो रही है। हम लोगों ने बताया है ये 50,000 रुपया मंदिर चोरी का है, चढ़ावा चोरी का है, जो लेगा घोर पाप का भोगी होगा, इसलिए गलती मत करना। अगर हम पश्चिमी बंगाल के चुनाव की बात करें, जो पश्चिमी बंगाल में जो है 2022 के लोकसभा 24 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा वहाँ टीएमसी प्रचंड बहुमत से जीती थी, लेकिन टीएमसी विधानसभा के चुनाव बुरी तरह से हार गई थी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जो है पीडीए लोकसभा जीती थी, तो किस आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है पीडीए विधानसभा भी जीत जाएगी? अगर पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा की बात अगर हम करें तो लोकसभा जो है वहाँ ये लोग जीते थे लोग, लेकिन विधानसभा में बीजेपी जीत गई थी। तो पीडीए कहाँ प्रभावित हो रहा है? ये जो उत्तर प्रदेश की माटी है, सबसे ज्यादा जंग आजादी में यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है। ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, क्रांतिकारियों की मिट्टी है, ये धरती है। कभी भी इसने जुर्म को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो जुर्म जिस तरह का होगा। तो आज ही जा चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के आधार पर इस बीजेपी को बदल करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हमारे नेता को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल कमर कस ली। अभी अखिलेश यादव जी ने बयान जारी किया था कि पीडीए का मतलब जो है पिछड़ा होता है। फिर बाद में जो है लोहिया जी के जन्मतिथि के अवसर पे जो है उन्होंने कह दिया, सॉरी इनके जन्मतिथि के अवसर पे जो है जो जनेश्वर मिश्रा के जन्मतिथि पे कहा कि नहीं, पीछे पी का मतलब होता है पंडित। तो लगातार अखिलेश जी के बयान बदल रहे हैं। चुनाव आते आते पीडीए का ओरिजिनल जो है अर्थ क्या रह जाएगा विधायक? पीडीए का अर्थ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है वही रहेगा। अभी तो 2 बयान अखिलेश जी के बदल चुके हैं, एक पीडीए माने पिछड़ा और एक पीडीए माने पंडित हो गया। पी माने माननीय अखिलेश यादव जी का ये कहना रहा कि जो गरीब है वो पिछड़ा है, वो पीड़ित है, वो पिछड़ा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पी माने पंडित, पी माने ये परिभाषा अखिलेश जी ने नहीं दिया था कि जो पीड़ित है वो पिछड़ा है। उन्होंने कहा था पी माने पंडित। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों सवर्ण मतदाता से अपने नैया को पार करना चाहते हैं। आप लोग सवर्ण मतदाता को कितना अपनी ओर खींच पाएंगे? सवर्ण मतदाता को खींचने के लिए हमारे नेता लगे हुए। हम लोग जो क्योंकि 2 सवाल है, एक जो है जंतर मंतर पर जो है बड़ा आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो गया है, और अब सवर्ण समाज ये देखने के लिए तैयार है कि कौन सा दल, बसपा या सपा, कौन आरक्षण हटाने के लिए मेरे साथ खड़ा होता है। अगर आरक्षण हटाने के लिए उनके साथ जो दल खड़ा होगा, सवर्ण भी उन्हीं के साथ खड़े होंगे। अगर हम बसपा की सरकार की बात करें तो बसपा में जो है जब ब्राह्मण चले गए, सवर्ण चले गए तो बसपा की सरकार बनी। जब बसपा को छोड़ करके सपा में चले गए तो सपा की सरकार बनी। 2 साल लगातार बीजेपी ने सरकार बनाया है, और सभी दलों को लग रहा है कि बगैर सवर्ण के जो है उत्तर प्रदेश का सत्ता हासिल करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने को कहाँ खड़ा पा रही है? समाजवादी पार्टी तो पहले से सबको लेकर के साथ चल रही है। रही बात जो आपने पीडीए की परिभाषा पूछा, पीडीए की परिभाषा जो प्रारंभिक स्टेज में शुरू में जो उन्होंने बताया वही परिभाषा है, हम लोग वही जान करके काम कर रहे हैं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिभाषा दूसरा और विधायक का परिभाषा दूसरा? नहीं, हम लोगों की नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाया तो हम लोग उसी परिभाषा को समझते हैं। दिया है कि पी माने पंडित। विधायक जी, राम मंदिर चोरी की जो बात आपने कही, तो सोशल मीडिया पे ये भी बहुत सुनने को मिलता है, और देश भी ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि जिन्होंने गोली चलाया उनको चोरी के मामले को संज्ञान में लेना या चोरी कौन किया, कितनी हुई, इसका पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के बड़े नेता तो कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर लाठी चली, गोली चली, पानी की बौछारें चली, ये अधिकारियों ने चलवा